गुड इवनिंग। आप सबका एक्सेल की सुपर क्लास पे स्वागत है। और आज की क्लास में हम लुकअप के जरिए इस स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे और कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो इस सेशन को ज़रा ध्यान से देखिएगा और इसका प्रैक्टिकल जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम एक्सेल पे जाते हैं। मैंने यहाँ पर एक रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट क्रिएट करके रखा हुआ है और ये रिपोर्ट कार्ड में जो डाटा आएगा वो डाटा मेरा यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये डाटा से को हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में वैलिडेशन के बारे में भी बताया था। तो ये वैलिडेशन के थ्रू मैंने सारे स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पर स्टोर कर लिए हैं। अब मैं इस पर लुकअप लगाऊंगा। तो मैंने क्या किया है कि सबको सेलेक्ट करके इसका एक नाम आपको मैंने बताया था, फार्मूला के अंदर जाकर डिफाइन नेम करके आप नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ नाम देखी, मैंने नाम दिया हुआ है DRR। अब मैं एक रिपोर्ट वाली सीट पे जाकर यहाँ पर मैं फार्मूला लगाऊंगा इक्वल टू V लुकअप ब्रैकेट कॉमा DRR कॉमा 2,0। अब मैं देख लेता हूँ क्लास की पोजीशन क्या है। क्लास यहाँ पर 3 नंबर पे है। तो मैं यहाँ पर चेंज करूँगा 3 नंबर, ये आ गया। और रोल नंबर का पोजीशन क्या है हमारी 2। रोल नंबर की पोजीशन है 2 इक्वल टू V लुकअप ब्रैकेट सर्च कॉमा DRR कॉमा 2,0। इस तरह से। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर रिकॉर्ड ब्लैंक है लेकिन यहाँ पे NA आ रहा है। तो NA की जगह पे ये भी ब्लैंक आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इफ़ एरर का फार्मूला यूज़ करूँगा। आप इफ़ एरर से आप कर क्या सकते हैं, अपना खुद का एरर बना सकते हैं। तो कॉमा लगा के मैं जो नाम यहाँ पर दूंगा वो नाम यहाँ पर शो करेगा। तो मुझे तो ब्लैंक चाहिए। तो ब्लैंक करने के लिए आपको यहाँ पर इसको ऐसे खाली कर रखना होगा। तो ये ब्लैंक आ जाएगा। देखिए आप सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पर भी यूज़ किया। इफ़ एरर ब्रैकेट कॉमा डबल इंटर। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इक्वल टू सब्जेक्ट्स, यहाँ से ले लिया मैंने। सेम यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर ले लिया। उसके बाद टोटल मार्क्स इक्वल टू लगाएंगे। सेम आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू, पासिंग मार्क्स इक्वल टू, मैंने यहां से पासिंग मार्क्स लिया इक्वल टू, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू, ये मैंने यहाँ पर ले लिया। अब मुझे मार्क्स लेना है तो मैं इफ़ एरर के साथ यूज़ करूँगा जिससे कि NA नहीं आएगा। तो इक्वल टू इफ़ एरर, मैं आपके सामने इसकी साइज़ थोड़ी इंक्रीज़ कर देता हूँ जिससे आपको सही से दिखेगा जो मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। इक्वल टू इफ़ एरर ब्रैकेट V लुकअप कॉमा सॉरी ब्रैकेट उस सेल का रेफरेंस कॉमा DRR कॉमा 5,0 कॉमा ब्लैंक। आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं जितना भी किया है आपने। ये देखिए इक्वल टू
वी सॉरी इफ लगाना मैं भूल गया, इफ एरर ब्रैकेट दिस सॉरी वी लुकअप ब्रैकेट कॉमा DRR कॉमा 6 कॉमा 0 कॉमा ब्लैंक, फिर से इक्वल टू इफ एरर ब्रैकेट लुकअप ब्रैकेट कॉमा DRR कॉमा 7 कॉमा 0 सॉरी 7 कॉमा 0 ब्रैकेट कॉमा ब्लैंक, ये आ गया इक्वल टू वी इफ एरर ब्रैकेट वी लुकअप ब्रैकेट कॉमा 8 कॉमा 0 कॉमा ब्लैंक। ये हमारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। अब परसेंटेज निकालना है हमको, तो इक्वल टू हम यहाँ लिखेंगे, अगर हम इफ लगा देते हैं एरर डबल ब्रैकेट, हमने मार्क्स लिया इनटू 100 को डिवाइड करो टोटल मार्क्स से कॉमा ब्लैंक। सेम प्रोसेस यहाँ पर लेंगे, इक्वल टू इफ एरर डबल ब्रैकेट इनटू 100 डिवाइड बाई दिस कॉमा ब्लैंक, फिर लिखेंगे इक्वल टू इफ एरर ब्रैकेट डबल ब्रैकेट इनटू 100 डिवाइड बाई दिस वैल्यू कॉमा ब्लैंक, फिर लिखेंगे इक्वल टू इफ एरर ब्रैकेट मार्क्स इनटू 100 डिवाइड बाई दिस कॉमा डबल ब्रैकेट मैंने यूज़ नहीं किया है इसलिए ये एरर थी, दिस वैल्यू इनटू 100 डिवाइड बाई दिस, ये आ गया। अब मुझे यहाँ पर फेल और पास चेक करना है, इक्वल टू इफ ब्रैकेट करिए, अगर मैं लेस देन इक्वल टू 33, तो आप इसको नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 तो पास, नहीं तो फेल। अब मैं इसको ड्रैग कर लूँगा, ये मेरा आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स इक्वल टू सम ब्रैकेट, यहाँ से यहाँ तक सम कर दीजिए, मार्क्स निकालना है इक्वल टू सम ब्रैकेट, इसको सम कर लीजिए इक्वल टू परसेंट, दिस वैल्यू मार्क्स माने डिवाइड बाई कितने सब्जेक्ट्स हैं, ये आ गया। फिर यहाँ पे आप इफ लगाइए, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 33 तो पास, नहीं तो फेल, ये आपने यूज़ किया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा स्कोर कार्ड बना दिया, स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड बना दिया। अब नाम चेंज करिए, यहाँ से देखिए पूरा रिकॉर्ड चेंज हो रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, और आपको किस टाइप की और वीडियो चाहिए वो ज़रूर बताइए। मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि मेरा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 11 तारीख से शाम को 7 बजे से। ओनली 5 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट, और कल लास्ट है, कल रात के 10 बजे तक। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको इसमें क्लास में वीडियोस भी मिलेंगी, क्लास की बुक्स भी मिलेगा, नोटबुक भी मिलेगा। तो आप ये क्लास अटेंड करें। इसको मैंने
पहले 8 to 9 रखा था और अब मैंने इसकी टाइमिंग 7 to 8 कर दी है। थैंक यू वेरी मच।